एवरीवन, मैं मोनिका आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपके बच्चों और मेहमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और वो है घर के सामान से बने हुए बिस्किट और मिठाई। उसके लिए हमें चाहिए घर पर रखा हुआ ही सामान। उसके लिए हमें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे घर पर सामान हो उसी से मिठाई बनकर और बिस्किट बनकर तैयार होंगे। उसके लिए चाहिए हमें 1 कटोरी बेसन, एक आधी कटोरी घी, आटा और आधी कटोरी शुगर और ये थोड़ा सा काला नमक, कुटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और बादाम, चीनी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक बाउल में लिया 1 कटोरी आटा, ये घर का ही आटा है। उसके बाद आधी कटोरी बेसन और फिर उसके बाद आधी कटोरी घी देखिए हमें इसी कंडीशन में लेना है, ना ज़्यादा हमारा पिघला हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बैठा हुआ, क्योंकि पिघला हुआ घी अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमारा आटा अच्छे से नहीं गूँथेगा। तो हमें अगर हमारा घी थोड़ा पिघला हुआ है तो उसे हमें थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख देना है ताकि वो थोड़ा सा जम जाए और फिर अच्छे से हम उसको आटे में गूँथ सके। उसके बाद हमने लिए खांड, आप चाहे तो चीनी या बूरा कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने खांड ली है, खांड ठंडी होती है। उसके बाद मैंने ज़रा सा चुटकी भर काला नमक लिया है। काला नमक इसलिए लिया जाता है ताकि हमें ज़्यादा मीठा मीठा सा ना लगे। मीठा ज़्यादा खाने से हमारा जी थोड़ा सा मिचला जाता है, इसलिए ताकि हमारे बिस्किट और स्वीट मिठाई में ज़्यादा मीठापन हमें ना लगे, इसलिए थोड़ा सा बस चुटकी भरी हमने काला नमक लिया है और फिर हमने इस तरह से आटा गूँथ लिया है। उसके बाद जो हमारे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो हम इसी आटे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। इस तरह से हमें इसको मिला लेना है। हमारा आटा इसी तरह से हमें गूँथना है ताकि इसके अच्छे से बिस्किट बन जाए। उसके बाद हम एक चकला लेंगे, चकले पे हमें थोड़ा सा क्वांटिटी देख लीजिए आप कैसे बिस्किट खाते हैं, लंबे खाते हैं या गोल खाते हैं, उस हिसाब से आप इसे ले लीजिए। एक चकले पे हमने इसका छोटा सा लोई बना के रखा और इसके किनारों को अच्छे से फैला लिया। थोड़ी उंगलियों की सहायता से दबा दबा कर हम अपने बिस्किट की शेप तैयार करेंगे। थोड़ा बाहर भीतर निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम एक नाइफ़ की सहायता से इसके चारों तरफ के आड़े टेढ़े जो भाग होते हैं उसको निकाल डालेंगे और उसको एक अच्छी सी शेप देंगे। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। उसके बाद हम नाइफ़ से ही इसमें थोड़ा सा कट देंगे ऐसे, वो डिज़ाइन देने के लिए। ध्यान रखिएगा इसको ज़्यादा आर पार नहीं काटना है, कहीं हमारा बिस्किट बीच में से ही कट जाए। ये देखिए दूसरी तरफ हम इसको अपने हाथ पर रख कर भी बिस्किट को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने हाथ पर अच्छे से इसको रखा और एक चाकू की सहायता से इसमें डिज़ाइन देखिए काम थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कहीं आपका हाथ ना कट जाए। फिर हम इसे चाकू से ही निकाल लेंगे। ऐसे करते हुए हम अपने सारे बिस्किटों को ऐसे हाथ पर रखकर अच्छे से शेप दे देंगे और नाइफ़ की सहायता से डिज़ाइन बना देंगे। इसके आसपास के हिस्सों को उस चाकू से ही कट कर देंगे। ध्यान रखिएगा आपको ये काम बहुत ही केयरफुली से करना है, कहीं आपका हाथ ना कट जाए। इसलिए मैंने बताया था पहले ही कि आप इसको एक चकले पर रख कर भी बना सकते हैं। हम सारे बिस्किट में ऐसे ही नाइफ़ से अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लेंगे और फिर इसको आराम से चाकू की सहायता से ही उतार कर प्लेट पर रख देंगे। ये देखिए मेरे सारे बिस्किट रेडी हो गए हैं। मैंने एक प्लेट पर फॉइल पेपर लगाकर उसके ऊपर बिस्किट रखे। दूसरी तरफ हमने गैस पर सिम कर एक कढ़ाई रख दी है ताकि वो थोड़ा हीट हो जाए अंदर से, और उसको एक प्लेट से ढक दिया है ताकि वो टेम्परेचर उसका अच्छे से गर्म हो जाए। जहाँ हमारी कढ़ाई में गर्म हो रही है वहीं दूसरी तरफ हम एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे और उसके अंदर 1 कटोरी चम्मच में के सहायता से चीनी या कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक ब्रश की सहायता से उन्हीं सब बिस्किटों पर अच्छे से
उसको फैला लेंगे। ये देखिए, ब्रश से हम धीरे धीरे से उस दूध को लगा लेंगे। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप कॉटन की सहायता से भी लगा सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम अपने चॉइस के हिसाब से ही ड्राई फ्रूट्स उसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। ये मैंने थोड़े से उसके ऊपर काजू लगाए, कुछ पे मैं काजू लगाऊंगी और कुछ पर बादाम और थोड़े पर चीनी। तो देखिए, इस तरह से हम अपने सभी बिस्किटों पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अच्छे से सभी बिस्किटों पर धीरे धीरे से लगा लेंगे। ये बिस्किट खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हेल्थ में उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, हमारे सारे बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई भी रेडी हो गई है हीट करने के लिए। तो हम फिर बड़ी ही सावधानी से अपनी कढ़ाई के ऊपर से वो प्लेट को हटाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्लेट बहुत गर्म होगी, इसलिए किसी कपड़े से ही उसको पकड़कर उतारें। फिर अपने बिस्किटों की प्लेट को हम बड़े ही आराम से और ध्यान से उस कढ़ाई के अंदर रखेंगे और फिर प्लेट को उसके ऊपर ढक देंगे और गैस को सिम कर 15 मिनट के लिए उसको बेक होने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें ना ओवन का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी बेकिंग सोडा, ना ही किसी बाहर की चीज़ का इस्तेमाल किया। ये घर की चीज़ों से ही बना हुआ टेस्टी हेल्दी सा बिस्किट है। ये देखिए, हम बीच में एक बार इसको उतार कर देख लेंगे कहीं हमारे बिस्किट रेडी हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में जो हमारा बचा हुआ पेस्ट था उसको एक कढ़ाई में थोड़ी सी देर भून लिया है। भूनने के बाद हम उसकी मिठाई तैयार करेंगे। उसको हमने एक प्लेट में रख दिया है और अच्छे से ठंडा होने के लिए रखा और उसके ऊपर अपने हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए, जो आपको पसंद है वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने घर पर ही थोड़े से सामान से एक तरफ बच्चों के मनपसंद के बिस्किट बनाए, दूसरी तरफ मेहमानों के लिए एक अच्छी सी मिठाई भी तैयार कर ली। ना हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही हमारे बच्चे बाहर की चीज़ें खाकर बीमार पड़ेंगे। बच्चों को बिस्किट और मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है, तो आप मेरे द्वारा बताई हुई इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम सामान में और जल्दी ही बनकर रेडी हो जाती है। तो हम इसको फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब इस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे बिस्किट रेडी हुए हैं नहीं हुए हैं। देखिए, मेरे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ऊपर इसके ऊपर थोड़ा रेड रेड सा आ जाए तो इसका मतलब हमारे बिस्किट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो हम गैस को इसमें कर देंगे बंद और फिर किसी चिमटे या फिर कलछे की सहायता से हम इसको बड़ी ही आराम से निकाल लेंगे। देखिए, किसी पलटे की सहायता से भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। हमारे बिस्कुट बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, घर के बने हुए सामान से बहुत ही जल्दी बनने वाली हेल्दी सी रेसिपी मिठाई और बिस्किट बनकर रेडी हो गए हैं। ये मिठाई और बिस्किट देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये उतनी ही टेस्टी और मुलायम होते हैं। आप इनको एक बार ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ हमारी मिठाई भी बिल्कुल ही तैयार हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी यमी सी है। देखिए, तो देखिए, हमारे एक ही सामान से दो चीज़ें बनकर रेडी हो गई हैं। एक तरफ बिस्किट और एक तरफ मिठाई। तो आप इन दोनों चीज़ों को बड़े ही मज़े से खाइए और एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।